जैसे कि हमने कल कहा था कि हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी कुछ बाकी है, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्लास ली थी जिसमें हमने क्वेश्चन किए होंगे अराउंड, तो अभी हमारे काफ़ी क्वेश्चंस बाकी है। ठीक है, तो आज फिर हम एक्स्ट्रा क्लास ही लेंगे क्वेश्चन 2 की क्लास। क्वेश्चन इसमें कराया जा रहा है जो एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं वो आर डी शर्मा से है। ठीक है, आर डी शर्मा से उठाए हुए क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी टाइम एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ओके, तो ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे क्वेश्चंस है नेक्स्ट। हमने कल जो किया था वो किया था हमने कि हमें पॉलिनोमियल दिए हुए थे और पॉलिनोमियल से हमें रूट जीरोज निकालने थे। ठीक है, तो इस बार हमें क्या दिया हुआ है कि हमें जीरोस दिए हुए हैं और उन जीरो से हमें पॉलिनोमियल्स निकालना, और पॉलिनोमियल्स निकाल के फिर सॉरी हमें इस बार सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, उससे हमें पॉलिनोमियल बनाना है और उसके बाद हमें उसके जीरोस निकालने हैं। तो क्वेश्चन आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसमें लिखा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product respectively the zeros are as given. Also find the zeros of these polynomials by factorizations. ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है और हमारा पहला क्वेश्चन है -8/3 और 4/3। -8/3 और 4/3 हमारा ये है। तो इसने कहा रेस्पेक्टिवली, ये फर्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और दूसरा क्या है, सॉरी फर्स्ट है सम ऑफ जीरोज और दूसरा है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो हमें ये दिए हुए हैं, उसके बाद हमें इसका पॉलिनोमियल बनाना है और पॉलिनोमियल बनाने के बाद हमें इसके जीरोज फाइंड करने हैं। क्लियर? ओके, अब चलते हैं आगे। ठीक है, हमने पढ़ा था, हमें ये पढ़ा था कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके हमने दो तरीके, पहले जो मैंने कराया था उसका एक तरीका था, ये दो तरीके से हो सकता है। वो मुझे इजी लगता था, मुझे लगता है वो अच्छा है, तो ठीक है वो कर लेता है। ये भी इजी है, तो क्या करते हैं, देखो ये है सम ऑफ जीरोज। दोनों तरीके बताऊंगी फिर से। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, -8/3। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो है हमारा c/a। तो इसकी वैल्यू है 4/3। ठीक है, तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस, तो 8/3 ये हो गया और ये हमारा 4/3। अब हम यहाँ पे क्या करते थे, कंपैरिजन करते थे। तो हमारा जब b की वैल्यू हो गई 8, ठीक है, तो -b = 8, तो b = माइनस चला जाएगा, इसके पास -8। फिर हम देखते थे c की वैल्यू, c की वैल्यू 4। अब एक चीज चेक करते थे कि यहाँ पे b/a है तो a की वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ पे भी c/a है तो a की वैल्यू क्या है, 3 है। अगर हमारी ऐसे कॉमन वैल्यू मिल जाती है हमें तो a की वो हम फाइनल वैल्यू मानते हैं। तो यहाँ पे a = 4, सॉरी 3। तो हमें तीन वैल्यूज मिल गई, क्या मिली, b, c एंड a। तो हमारी जो फॉर्म होती थी पॉलिनोमियल की वो होती है ax² + bx + c। यहाँ पे हम a की वैल्यू रखेंगे 3, x², b की वैल्यू -8, -8x और c की वैल्यू +4। तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया qx = 3x² -8x -4 +4। तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। ये तो था एक तरीका जिससे हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला लिखते हैं -b/a, कंपैरिजन करते हैं, a b की वैल्यू निकालते हैं और हम ऐसे फिर पॉलिनोमियल बना लेते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि चलो यहीं कर लेते हैं। हमारा एक फॉर्मूला है, वो है f(x) = x² -
एक्स स्क्वायर माइनस, फिर आता है हमारा माइनस, देखो जो हमारी फॉर्म होती है यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे लगा देंगे प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस सम ऑफ जीरोज, ठीक है, उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और इसके बाहर जाएगा एक्स। चलो दोबारा से करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। हमारा पॉलिनोमियल जाएगा एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सम ऑफ जीरोज, ठीक है, उसके बाद एक्स प्लस यहाँ पे जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये हमारा फॉर्मूला है एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में सम ऑफ जीरो जाएगा इंटू एक्स, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारे ये थे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये है -8/3 और 4/3, ठीक है, ये तो ये है हमारा सम ऑफ जीरोज, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑलरेडी भी है और माइनस यहाँ पे लगा भी हुआ है, माइनस माइनस आएगा, उसके बाद इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में जाएगा 4/3, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8/3 एक्स प्लस 4/3, ठीक है, इसको एफ एक्स इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना, जीरोज, ठीक है। तो टू फाइंड द जीरोज वी पुट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8/3 एक्स प्लस 4/3, ठीक है, एलसीएम लेंगे इज इक्वल टू जीरो, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके यहाँ 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, और जो नीचे 3 था वो चला जाएगा इधर, फिर हो जाएगा ये, देखो इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल वही बनी जो हमने वैसे बनाई थी दूसरे मेथड से। तो ये भी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सम ऑफ जीरोज रख देते हैं इनटू एक्स और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रख देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती, तो बड़ा नहीं है, इजी है। अब उसके बाद हमारी जो ये हमारी पॉलिनोमियल बनी है इसके हमें जीरोज फाइंड करने हैं, ठीक है। हमारी जीरोज बनी, हमारी पॉलिनोमियल बनी 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू, हमारा ये बना। और इसको हम करते कैसे है सोल्व, पहले c और a की मल्टीप्लाई 12 और 12 को हमें ऐसे तोड़ना है कि प्लस या माइनस करके 8 आ जाए, तो ठीक है, 12 6 2 या 12, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 12 आ जाएगा और माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो माइनस का 8x आ जाएगा, ओके। तो उसके बाद हम लेते हैं 3x कॉमन, यहाँ पे हुआ x माइनस 2, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हुआ इसके साथ 3x माइनस 2 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू, तो ये हो गए हमारे जीरोज।
हमें इतना ही क्वेश्चन करना था। तो हमारे सबसे पहले दोबारा रिकॉल करते हैं, तो -8/3 था, 8/3 और 4/3। हमने इसमें से ए और बी और सी निकाला। ए और बी सी कैसे निकाला, हमारा -b/a था, हमारा -b/a था 8/3 और c/a था हमारा 4/3। यहाँ से हमने कंपैरिजन किया तो ये हो गया 8, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। ठीक है, बी की वैल्यू बी की वैल्यू हो गई 3 -8 एंड 4। इससे हम बनाई थी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता है ax² माइनस bx प्लस bx माइनस प्लस c। तो a की वैल्यू थी 3x² माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, तो इसका फिर हमने फैक्टर किया और फैक्टर करने के बाद हमारा ये आता है, ये हमारे जीरोज। ओके, तो ऐसे ही करना है दोनों, कुछ किसी भी तरीके से हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं जो आपको इजी लगे। देखो दूसरा क्वेश्चन ये कहता है 21/8 और 5/16। ठीक है, ये हमारे पास 21/8 एंड 5/16। इसका हमें फिर से पॉलिनोमियल बनाना है। पॉलिनोमियल बनाने के बाद हमें उसके जीरोज फाइंड करने हैं। ओके, तो पहले पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया है प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज में दोनों तरीके से करें या एक तरीके से, चलो फॉर्मूले वाले तरीके से कर लेते हैं जिसमें हमें सीधी वैल्यू पुट करनी है। तो हम लिखेंगे x² fx इजिकल टू x² माइनस प्लस माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ले लिया। उसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट। x² प्लस माइनस माइनस सम ऑफ जीरोज 21/8 और बाहर था x प्लस इसकी वैल्यू है 5/16। तो अब हमें क्या करना है, हम गोइंग टू फाइंड द जीरोज या वी पुट fx इक्वल टू 0। तो x² माइनस 21/8x प्लस 5/16 इक्वल टू 0। ठीक है, ऊपर सब में 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 से मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लाई बाय 16 इन न्यूमरेटर, है ना। तो क्या हो जाएगा 16x² माइनस 21x और यहाँ पे क्या था इंटू 16/2 सॉरी 8 प्लस 16 इंटू 5/16 16 इंटू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 16x² माइनस 2 जा और ये हो गया 42x और ये हो गया प्लस के 5 इजिकल टू 0। हमारी पोलिनोमियल बन गई ये। अब हमें इसके फाइंड करने हैं जीरोज, हमें इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो चलो इसका फैक्टर करते हैं। हमारा है 16x² माइनस 42x प्लस 5 इजिकल टू 0।
ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे 5 की और 16 की। 5 की और 16 की मल्टीप्लाई होती है 80, और 80 को हमें ऐसे डिवाइड करना कि हमारा आ जाए 42। तो 80 को डिवाइड करेंगे, चलो। एटी को हमने डिवाइड किया, इसके फैक्टर किए, तो ये आए। अब हमें बनाना 42। तो 5 टू जा 10, टू जा 20, और 20 प्लस 4, 24 होगा, टू जा 40, 40 प्लस 2, 42, 40 इंटू 2, 80। अगर हम 40 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा, और 40 प्लस 2 करेंगे तो 80 आएगा। ठीक है, हमें सॉरी 42 आएगा। तो हमें दोनों चीजें मिल गई, हमें 42 भी मिल गया और 80 भी मिल गया। ठीक है, तो अब हम इसके फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 16x² माइनस 40x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल। ओके, कॉमन लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ऐसे रहो। 8 8x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचा 2x माइनस 5। यहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x 8x माइनस 1 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, दूसरा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/2। तो एक जीरो आता है हमारा 1/8 और दूसरा आता है 5/2। ठीक है, हमारा पूरा क्वेश्चन था। हमने हमारे पास सम ऑफ जीरोस दिया हुआ था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ था, हमने उसको पुट किया, और पुट करने के बाद हमने सिंपल फॉर्म में पॉलिनोमियल अपनी बना ली। और पॉलिनोमियल जब हमारा बन गया तो हमने उसके किए फैक्टर, क्योंकि हमें उसके जीरोज निकालने थे, और फैक्टर करने के बाद हमने उसके जीरोज निकाले, जो हमारे 1/8 और 2/2 आए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2√3 और दूसरा है 9। तो हमें दोनों मिल गए ये। तो अब हम इसको दूसरे मेथड से कर लेते हैं, इसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको लिखेंगे -b/a इज इक्वल टू -2√3/1, c/a इज इक्वल टू 9/1। ठीक है, तो कंपैरिजन करेंगे, तो -b इज इक्वल टू -2√3, a से कट, तो b इज इक्वल टू 2√3। हम निकालेंगे a इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 1, तो x², b की वैल्यू +2√3 और c की वैल्यू हमारी है 9। ठीक है, सॉरी, c की वैल्यू -9 है, -9। तो c की वैल्यू -9 यहाँ पे, तो यहाँ बन जाएगा -9।
ओके, ये बन गया। अब हमें इसके करने हैं फैक्टर, क्योंकि हमें निकालने हैं इसके रूट। ठीक है, तो हम देखो 3 और 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 की और 1 की, तो आएगा 9। 9 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि हमें आ जाए 2√3। तो 9 का होता है 3 × 3। अब हमें यहाँ पे एक 3 को रूट बनाना है, 3 × √3 और √3, ये भी 9 है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी और इसको सेपरेट करती हूँ तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे कर लेते हैं x² प्लस 2√3 माइनस 9। तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 3√3 x माइनस √3x माइनस 9। ठीक है, इसमें से x कॉमन लिया, तो x कॉमन लेने के बाद x प्लस 3√3 बचा। यहाँ से 3√3 कॉमन लिया, तो यहाँ पे x माइनस, देखो 9 को हम लिख सकते हैं क्या, तो हम लिख सकते हैं 3√3। हमने एक √3 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, ये 3√3, और ये बचा प्लस का क्योंकि हमने बाहर माइनस लिया है। तो x माइनस √3 और x प्लस 3√3, तो x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √3, x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3√3। हमारे पास जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आ गए, एक है x की वैल्यू √3 और दूसरी है x की वैल्यू माइनस 3√3। ठीक है, इतना समझ आ गया, इजी था। ठीक है, सबको सेम मेथड से करते जाना है, अपनी कैलकुलेशन को सही रखना है, तो सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं। ओके, तो अगर इसको आप कहोगे कि वो x² वाले फॉर्मूले से रख के बताऊं कि सम ऑफ जीरोज इनटू x माइनस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ऐसे भी बता सकते हो। ठीक है, देखो क्या होता है कि fx इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा x² प्लस माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, तो x² प्लस माइनस माइनस और वैल्यू है हमारी -2√3x और प्लस इसकी वैल्यू है -9। तो x² माइनस माइनस प्लस 2√3x प्लस माइनस माइनस 9, तो ये भी वही आ गया, बस सेम आ गया। ये हमारा यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे आया था, तो इसका हमने फिर फैक्टर कर दिए थे, ये सेम है। तो ये दूसरा मेथड है इसको निकालने का, जो भी आपको सही लगे आप उससे कीजिए, क्योंकि मार्क्स सेम आएंगे। ठीक है, तो हो गए क्वेश्चंस, अब हम चलते हैं आगे।